नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज नए साल से 1 जनवरी 2022 से शुरू करते हैं। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए आपको हंसनी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली का आपको वीडियो समय से हम देते जाएंगे। अभी जो हमारा वीडियो मिलेगा आपको शाम को 8 बजे जो है आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं 1 जनवरी 2022 से। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जो है चैनल जो है खिताब हुआ था, जिसे निकिता सोकल ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यूपी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, यूपी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं। अभी आपके दुर्गा शंकर मिश्रा को यूपी का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूपी के बारे में देख लेते हैं कि यूपी के जो इस समय आपको जानकारी होगी कि इस समय जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और जो यूपी राज्य बना था उसकी स्थापना जब हुई थी उसकी 24 जनवरी 1950 को। और यूपी का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंगा, उसका राष्ट्रीय पक्षी जो है सारस है और उसका राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है अशोक है। और एक ख़ास बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अच्छा मैं जो चीज़ें बोलता जा रहा हूँ उसको आप लोगों को लिखते भी जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। और यूपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो यूपी की जो सीमा है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो कुल मिला के 9। अगर राज्य पूछे तो आप बताएंगे 8 राज्यों से, अगर पूछे कि केंद्र शासित सहित तब आप 9 बताएंगे। और यूपी का जो आप लोगों ने देखा होगा इस समय विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 404 हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ बनी है। अभी चीन के शंघाई शहर में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन लगभग 831 किलोमीटर की बनाई गई है। तो यहाँ पे आया है चीन। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है आपकी बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है पहले युआन थी, अब हो गई रेन मिनबी। क्या हो गई है? रेन मिनबी। ध्यान रखिएगा, पहले युआन थी अब हो गई है रेन मिनबी। और जो चीन के प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं वो आपके शी जिनपिंग है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ली केकियांग है। और चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से मिलती है। अगर पूछे कि सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है तो कनाडा की। यहाँ दोनों में फ़र्क है, किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है तो आप बताएंगे चीन, 14 देशों से मिलती है। अगर पूछे किस देश की सबसे लंबी सीमा रेखा है तब आप बताएंगे कनाडा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चीन के बारे में। कागजी मुद्रा यानी कागज़ पर मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपका चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ल्ड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस विनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? किशोर येदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वैश्विक रोबोटिक हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया है? चीन ने। अच्छा, चीन की मैं एक खास बात बता रहा हूँ। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? गंगा नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर। उसी तरह चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी नदी। और चीन की नहीं पूरी एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है यांगत्जी नदी। आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, यांगत्जी नदी है। चीन ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा का किसे दिया गया है?
तो हिंदी भाषा का अभी 3 दिन पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का दया शंकर प्रसाद को दिया गया है, दया शंकर शर्मा को दिया गया है। अगर अक्सर ये पूछता है कि किस पुस्तक के लिए, किस चीज़ के लिए, तो अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा का जो पुरस्कार दिया गया है दया शंकर शर्मा को, उनका एक नाटक है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए जो है दया शंकर प्रसाद शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन देश बना है? अभी हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सदस्य बना है वो है मिस्र बना है, मिस्र यानी इजिप्ट। और जो ये बैंक है एनडीबी, जो बैंक है एनडीबी, ये एक समूह है ब्रिक्स, एक समूह है ब्रिक्स। मैं उसका बता दे रहा हूँ क्या है, BRICS। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें आपके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस देशों का समूह है। इसी का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी का नया सदस्य देश बना है मिस्र। ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं बना है, इस बैंक का सदस्य देश बना है कौन? मिस्र। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन यानी ग्रामीण मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन ग्रामीण मिशन को लागू करने में फर्स्ट पे है तेलंगाना, और अगर सेकंड का पूछ दें तो तमिलनाडु। फर्स्ट पे तेलंगाना है और सेकंड पे तमिलनाडु है। आपको पता होगा तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन है? वो है आपका टिकटॉक, जो भारत में बैंड है लेकिन अन्य देशों में तो चल रहा है ये ऐप। तो ध्यान रखिएगा 2021 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला जो आपका ऐप है वो है टिकटॉक। साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2021 का अंग्रेजी भाषा का किसे दिया गया है? अभी आपने यहाँ पे देखा था हिंदी भाषा का, ये देखिए दया प्रकाश शर्मा को दिया गया था। यहाँ पे क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का अंग्रेजी भाषा का नमिता गोखले को दिया गया है। किसको दिया गया है? नमिता गोखले को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको रोक के आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि नमिता गोखले को किस पुस्तक के लिए दिया गया है। इनकी एक पुस्तक है थिंग्स लीव टू बिहाइंड। इनकी पुस्तक है थिंग्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थिंग्स लीव टू बिहाइंड, लीव टू बिहाइंड। इनकी इस पुस्तक के लिए दिया गया है। थिंग्स लीव टू बिहाइंड पुस्तक के लिए नमिता गोखले को दिया गया है। अरे वैसे देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग 22 भाषाओं में दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में 22 का थोड़ी आएगा। ज़्यादातर आपका हिंदी का पूछता है, अंग्रेजी का पूछता है, लेखक पूछ देगा, और या तो कभी ज़्यादा पेपर टफ बनाएगा तो उसको जो है उसकी पुस्तक पूछ देगा किस पुस्तक के लिए दिया गया है। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ उसको भी आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए। तो आज का करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं, मैं डेली आपको 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा कि आपको 2 घंटा का दे दिया, 1 घंटा का दे दिया, सब काम धाम छोड़ के आप जो है करंट अफेयर्स से लिख रहे हैं। नहीं, डेली 10 से 15 मिनट का आपको वीडियो जो है डेली मिलता जाएगा। आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बराबर वीडियो की जो है सूचना आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती जाए। चलिए बस आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।